हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जे एडवांस मैथमेटिक्स 2025 में पूछा गया है। यहाँ पे आर रियल नंबर का सेट है और ए आई बी आई दो कांस्टेंट है रियल नंबर के अंदर से। बेसिकली दो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 2 3, तो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 6 कोफिशिएंट्स है। फंक्शन एफ एक्स जी एक्स रियल नंबर में डिफाइंड है और कुछ इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। कंडीशन यहाँ पे दी गई है एफ एक्स माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी एक्स। किसी भी एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स के इक्वल नहीं है, तो आपको कोफिशिएंट निकालना है एक्स क्यूब का इन एच एक्स। एच एक्स की कोफिशिएंट निकालना है, एच एक्स के अंदर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो पहले जो कंडीशन दी गई जरा इसको हम बात करते हैं। आपको दिया गया है एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी एक्स के लिए जीरो नहीं है। इसका मतलब ये इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है, ये यहां से बात समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, जरा कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या आएगा, जरा देखिए। ये एफ एक्स है, जी एक्स है, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ए वन माइनस बी वन प्लस 7x प्लस a3 माइनस नो a2 माइनस b2, a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 एक्स क्यूब आएगा। और कह रहा है ये जीरो के इक्वल नहीं है, दिस डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का दिख रहा है। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका एक रियल रूट जरूर होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो कहने मतलब ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किस कंडीशन में नहीं होगा, जब आपके पास ये वाला टर्म जीरो होगा। और ये वाला टर्म जीरो होने मतलब क्या हुआ, a3 इज इक्वल्स टू b3 होगा। तो ये जो कंडीशन दी गई है, ये वाली कंडीशन एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी एक्स, इस कंडीशन से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि a3 जो है b3 के इक्वल है। अब बात आती है कोफिशिएंट कैलकुलेट करना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एच एक्स में। तो एच एक्स निकालने के लिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन होना चाहिए। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन ही पता कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या आएगा यहाँ पे, वो आपके पास आएगा ए वन प्लस 10 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस a2, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस a3, यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स प्लस वन होल क्यूब प्लस x4 एक्स प्लस वन रेज टू 4। ये आपके पास आया एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा ही नहीं। यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ से तो a3 ही मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस में 4 मिल जाएगा। तो इन दोनों टर्म से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, a3 प्लस 4। ठीक है, ऐसे में g ऑफ x प्लस 2 की बात करते हैं। g ऑफ x प्लस 2 क्या आएगा, बेसिकली यहाँ b1 आएगा प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2 आएगा। जहां जहां पे x है वहां पे आपको x प्लस 2 रखना है। यहाँ पे b2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे b3, यहाँ पे x प्लस 2 होल क्यूब आएगा, इजंट इट, प्लस यहाँ पे x प्लस 2 होल रेज टू 4 आएगा। अब देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, वो क्या होगा, b3 होगा। और यहाँ पे मिलेगा, वो क्या होगा, 8 होगा। तो कुल मिला के जो दूसरा वाला पार्ट था जी ऑफ एक्स प्लस 2, वहां से जो कोफिशिएंट मिला वो b3 प्लस 8 मिला। और फंक्शन एच एस कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2, कहने मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2 है ना एच एक्स। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे ये आया था, तो मतलब a प्लस 3 प्लस 4 पहले लिख दीजिए, a3 प्लस 4 माइनस b3 प्लस 8। इसको सॉल्व करो क्या आएगा आपके पास, a3 माइनस b3 माइनस 4। और आपने देखा है कि a3 इज इक्वल टू b3 आपने पहले ही निकाल लिया था कंडीशन की वजह से। तो क्या आएगा आंसर, -4। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।